सुबह कभी क्लास लगा रहे हैं 10 से 1-2 बजे तक, 3 बजे तक, 3 से 5 बजे तक वो कहीं कोचिंग क्लास लगाएंगे, एक घंटे की उम्र है। फिर 5 बजे के बाद वो जैसे अलामते हैं सुना ना, वहाँ बड़े बड़े मॉल है, वहाँ पर 2-3 घंटे के लिए वो किसी ड्रेस अच्छी ड्रेस पहन के काम करेंगे। तो अर्निंग भी हो रही है, कोचिंग भी ले रहे हैं और डिग्री भी हो रही है। ये जो डिग्री कर रहे हैं ना आपको दोबारा से इस डिग्री से कुछ नहीं मिलना, मतलब आप सोचोगे कि ये करने के बाद आपको मिल जाएगा, इसके बाद आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, कॉन्टेस्ट। तो उस कंपटीशन से पास हो गया तो उस कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ी ना, तो पढ़ते आपको जीके की किताबें, अच्छी किताबें लाइब्रेरी में बैठ के, तो आपकी कंपटीशन तैयारी कभी से नहीं कर जॉब करना चाहते हैं। तो जॉब के लिए जो कल की अपॉर्चुनिटी थी जो है आपने देखा ना, बात आपकी मर्जी, आप सेलेक्ट किया तो जाना भी मर्जी नहीं जाना वहाँ से, ठीक है। तो कल क्या किया, लास्ट कल कहाँ तक पहुँचे, लास्ट पॉइंट प्ले सोचता होगा ना, प्ले में, हाँ प्ले में ना होमवर्क किया था वैसे तो कैसा ही हमारी when you are going to present a play in the theater on a stage, what is the first impact which you need? सर पहले तो शायद राइटिंग चाहिए होती है, राइटिंग स्क्रिप्ट ना पहला, ऐसे बाद में उसको टेक्निकल नाम था, क्या था इसका, हम लोग नहीं ढूंढी अपनी जो डायरी है लास्ट की बोल गए, सबसे पहले चाहिए इसमें लिखना पड़ेगा मेरे को, इसकी जरूरत थी तो सब कुछ कह रहे हैं वो ये प्लॉट 4 विषय का 10 विषय का वो प्लॉट भी चाहिए। प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी लाइन, स्टोरी कहानी, आपने क्या कहानी बतानी है, मैंने ये कहानी बतानी है, इंडिपेंडेंस पे बतानी है, रिलीजन पे बतानी है, करप्शन पे बतानी है, कास्टिज्म पे बतानी है, फेमिनिज्म पे बतानी है, क्या कहानी बनाना चाहते हैं आप, कन्या भ्रूण हत्या पे बनाना चाहते हैं आप, बच्चों के भविष्य के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई प्ले लिखना ना, पहले कहानी होती माइंड में, फिर लिखिए आप, फिर स्क्रिप्ट बनती है, ठीक है, स्क्रिप्ट तो बनी बनाई होती है, पहले प्लॉट होती है, कहानी के मैंने यहाँ से लेकर ये सारी चीज़ दिखानी है, झूठ दिखानी है, झूठ की कहानी शुरू से लास्ट तक ये कहानी मैंने स्टेज में दिखानी है। उसके बाद प्लॉट के बाद वो आप क्या कहते हैं, पात्र, कैरेक्टर्स, ड्रामा में कैरेक्टर्स ही सब कुछ होता है, कैरेक्टर्स आर द बैकबोन ऑफ द प्ले, उसके बाद ही आप काम चला सकते हैं। उन कैरेक्टर्स के लिए आपको एक्टर्स की जरूरत पड़ेगी स्टेज पे दिखाने के लिए, उन एक्टर्स में वो कैरेक्टर्स दिखाने पड़ते हैं। आपने की नाम देखा होना स्टेज पे, कोई औरत का कैरेक्टर, कोई मर्द का, कोई चोर का, कोई पुलिस का, कोई नेता का, कोई मंत्री का, कोई कैरेक्टर रोल देने पड़ते हैं वो। तो ये आपको अभी सिर्फ सिखा रहा हूँ कि मैंने ड्रामा भी बनाना कोई वहाँ कर भी गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस इज वेरी गुड प्ले, वेरी बिग प्ले, स्ट्रॉन्ग प्ले, तो उसमें देखना चाहिए प्लॉट है, उसमें शुरू से कहानी जो समरी बोल रहे हैं आप तो सारांश, कहानी का सारांश आपको बोला था हमने, लेकिन मेन है कि आपको उस सारांश में कैरेक्टर्स याद होना चाहिए आपको। कैरेक्टर्स कैसे कैसे होते हैं वो बाद में बताएंगे। दूसरे पात्र, तीसरा बोल गए ना, सी क्वेश्चन, हाँ तीसरा क्या लिखा हुआ है, तीसरा है लाइट कैमरा एक्शन। अभी एक्शन क्या है, सब कुछ बताया ना लास्ट ईयर इनको, आप पहले से अगर ना बात में लाइट कैमरा एक्शन क्या होता है, एक्शन क्या है इसका, स्टेज खोलना और बनवाना, नो, एक्शन का मतलब है बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग। एक्शन का मतलब है बिगिनिंग का मतलब इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लिकेशन, क्लाइमैक्स, रिवर्सल एंड रेजोल्यूशन। ये 5 सेक्शन होते हैं लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नॉर्मल जो ड्रामा करते हैं ना, नाटक दिखा रहे हैं, तो बिगिनिंग में क्या दिखाना आपने, मिडल में क्या दिखाना और एंडिंग कैसे दिखाना, उसको एक्शन बोलते हैं। और आपने स्टोरी का एक्शन कैसे दिखाना है कि मैंने पहले सीन में क्या दिखाना, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5, 10, 15, 20 सेक्शन में 15-20 सीन्स में मैंने स्टेज पे क्या क्या चीज़ दिखानी है। सीन होगा पर्दा, सीन होगा पर्दा, तो सीन के थ्रू आप कहानी दिखा रहे हैं। अब ये एक्शन, कैरेक्टर्स और प्लॉट, इन तीनों के लिए एक चीज चाहिए। अब कहानी आपके पास है, कैरेक्टर्स आपके पास है, और ये भी आपने डिसाइड करें कि मैंने शुरू कैसे करना, बीच में क्या करना, लास्ट में। उसमें ऐसे तो बता नहीं सकते आपके, एक कुत्ता था, लालची कुत्ता था, वो जा रहा था रास्ते में, पुल के पास गया, उसने अपनी शक्ल देखी और कुत्ता दिखा उसको, मुंह में उसके रोटी थी, वो उसको भौंका,
रूटीन से गिरी और कहाँ आ गया, तो दास पूरी बला है। ऐसी कहानी सुनाएंगे इसमें क्या, इसमें कैसे सुनाएंगे, आपको कहानी कौन सुनाता है? हाँ, यू हैव टू पुट वर्ड्स इनटू द माउथ्स ऑफ द कैरेक्टर्स। तो स्टेज जो कैरेक्टर्स है उनके मुंह में शब्द लाइनें डालनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? ये सबसे बड़ी डायलॉग्स, ये सबसे मुश्किल काम है आपका ड्रामा में, कि आपको डायलॉग में लैंग्वेज लेवल का रखना पड़ता है कि एक प्रिंसिपल के लैंग्वेज में क्या फर्क होगा, पीएन जो उसका है, जो अनपढ़ पीएन है 10वीं है, उसकी लैंग्वेज में क्या फर्क होगा। तो एक ही स्टैंडर्ड की लैंग्वेज दिखेगी ना तो मजा नहीं आएगा। लैंग्वेज भी ऐसे होती है कि हाँ ये गरीब बोल रहा है, ये अमीर बोल रहा है, ये कंडक्टर गिर गया पीछे ये क्या गिरा छतरी, क्या है लैपटॉप में था इसमें नहीं, अगर लैपटॉप का कॉल कर दिया तो इसमें क्या लाया था तो अच्छा किसी और का है नहीं भाई का है, अच्छा इनका है, ठीक है, दोनों इसके ऊपर आते ठीक है। क्या कहा आपने? डायलॉग। तो आपने डायलॉग की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वो रेलिवेंट लगनी चाहिए, ठीक है ना। एक कंडक्टर की लैंग्वेज कैसी होगी, उसी बस में कोई एक एम्प्लॉई है अच्छा ऑफिसर बैठा, उसकी लैंग्वेज लगेगी, एक पुलिस वाले की लैंग्वेज लगेगी, गाड़ी देगा, एक आर्मी वाले की अलग, एक किसान की अलग, एक नेता की भाषा अलग, वो डायलॉग लिखने में बहुत दिमाग लगता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या चाहिए, ये चौथा पार्ट है, अब 500 रुपया लो, ये लो, इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद आपको एक जगह चाहिए, हाँ जहाँ पर आपने दिखाना है, वो कहीं भी हो सकता है, इट कैन बी एन ओपन स्टेज, इट कैन बी थिएटरिकल स्टेज, इट कैन बी एनीथिंग, यू नीड ए स्टेज, ए प्लेस। उसके बाद करते हैं, आप सोचते हैं अब स्टेज में मेरे को क्या क्या चाहिए, स्टेज इसके साथ ही करता है, प्लस क्या स्टेज के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको, उसको बोलते हैं प्रॉप्स, बोलते हैं ना प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होता है? कर्टन्स, लाइट्स, साउंड, माइक्स, जो भी है ना गाड़ी उसी में आता है, सब कुछ वो इसी में आता है। प्रॉप्स स्टेज के ऊपर प्रॉपर्टी लगती है, कर्टन कहाँ लगाना है, कराटे कहाँ लगानी है, माइक कहाँ लगाना, लाइट कैसे करनी है सेट, उस स्टेज एंड प्रॉप्स में आता है। उसके बाद आता है जो इन्होंने कहा था, नाम भूल गया था, आपने ताइक्वांडो पढ़ी थी ना लास्ट ईयर, ताइक्वांडो, तो अब कहाँ चली गई 2 ताइक्वांडो वाली बात, रिया भी थी और आपने तो मेडल भी लिया था, हाँ तब याद आ गया, उस वक्त तब गई थी आपको जो क्या मिल खाते लगे कि वेट घटा रहे, फुट नीचे वाले वेट में लड़ना है साथ, ऐसा होता है, अपने को भूखे मार रहे, वहाँ मंजूरी आई पहले राउंड में बाद पकड़ लेना चाहिए पीछा, रिया और अंकिता के मारे पकड़ ना नहीं थी, तो मेरी बात आई ना लिस्ट कुछ और कर रहे रिया और अंकिता ने एडमिशन ही नहीं ली अब तक। सर अंकिता बोल के बोला मैंने लिया ना, कहाँ ली ना, एडमिशन ही नहीं ली, शी इज नॉट ऑन द रोल्स। प्लीज सर मैंने पूछा उससे, बोला मैंने रिया के तो भाई से पूछते हाँ लोग साहब मैं क्लास में बस 1 बजे बोलो क्या करना, वो तो करेंगे डिस्कस, ठीक है ठीक है। उनका रोल पे नहीं, मैं तो सर मेरे पास लिस्ट है आपकी, मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट निकाली है, प्रिंटेड है यहाँ पर, उनसे से उससे लिया मैंने उसका कमल से, कमल लग के अच्छा लगता है काम करने में, मतलब वो कुछ भी बोले क्लिक करके काम करता है, ही इज नॉट फसी, ये बाहर में और बचा लो टिपिकल क्लर्क नहीं है, आपकी तरह यंग जनरेशन और काम करने वाला है। सो दिस स्टेज एंड प्रॉप्स, यस। उसके बाद लास्ट क्या था, क्या बताओ, अब आपने एक नेता को तो दिखाना है, एक आपने चोर को दिखाना है, एक आपने डॉक्टर बड़े भारी टेररिस्ट को दिखाना है, टेररिस्ट की शक्ल कैसी होती है, मिनिमम उससे दाढ़ी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ चाहिए आपको, COSTUME, कॉस्ट्यूम का मतलब तो कपड़े लत्ती होता है ना, तो यहाँ कॉस्ट्यूम एंड मेकअप कर सकते हैं आप, पर आजकल कॉस्ट्यूम में लेते सारा कुछ, मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स, ड्रेस भी इसमें आती है, आपके सब कुछ गाड़ी यूज जो वगैरह सारा कुछ इसी में, ये चाहिए आपको ड्रामा के लिए मिनिमम, अपने बोल रहे हैं माइंड में ड्रामा, आपको कोई पूछे ड्रामा, मेरे पास ये स्टोरी है, मैंने ये इस स्टोरी में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट कर रखे और इन कैरेक्टर्स में मैं ऐसे ऐसे डायलॉग लिखूंगा, स्क्रिप्ट बोल दो,
उसके बाद में इसको यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ एंडिंग करके स्टेज मुझे चाहिए और कॉस्ट्यूम कर लूँगा, क्योंकि इसमें मेन असली काम होता है राइटर का। जब उससे कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वो स्टोरी लेता है तो राइटर का कहता है देखो ऐसे मैंने सोच रखा है इसको ऐसे करना, वो नोट करते हैं, तब डायरेक्टर को बताते हैं ये चीज़ बोल रखी डायरेक्टर ने कैसे दिखाना हमने, देन द डायरेक्टर थिंक्स कि मैंने इस कैरेक्टर को किस तरह डायरेक्शन हो ऐसे रखना ऐसे करके किस स्टेज में किस पॉइंट पे डायलॉग बोलवाना है। अब एक बताया लास्ट के दोबारा बताता हूँ, एक ड्रामा जो स्टेज पे चल रहा होता है तो उसमें डायलॉग्स याद नहीं होते, बड़े बड़े ड्रामे, तो उसके लिए प्रॉम्प्टिंग चलती है। क्या कैसे होती है देखा, रामलीला देखी हुई ना, स्टेज देखी ना रामलीला, फिल्मों में टीवी में नहीं, स्टेज पे गाँव में। तो रामलीला में देखा नहीं आपने, कैसे होते स्टेज मान ली दो कैरेक्टर्स ऐसे होते थे, रावण में तेरा सिर फोड़ दूंगा और फिर यहाँ चला जाता, तो फिर ये बोलता डायलॉग वो पर चलते थे, क्यों चलते थे, कभी बीच में खड़े रहते क्यों, प्रॉम्प्टिंग जानते हैं आपने देखा स्टेज के बीच में ऐसी इतनी चौड़ी कनाते बोलते हैं उसको, ऐसे पट्टी नीचे बोलते, उसके पीछे हमेशा एक किताब लेके खड़ा रहता है, एक इधर पर्दे के पीछे होगा किताब लेके खड़ा, एक यहाँ होगा। उनको पता है ना स्टेज की ड्रामा की रिहर्सल बहुत करनी पड़ती है प्रैक्टिस डायलॉग बोलने के लिए, मतलब उनको चाहिए एक अक्षर, तो वहाँ जाके ऐसे हो जाते खड़े, कहाँ लगा देते हैं अगला डायलॉग उसका बोलेगा ऊपर लेवल बोलते रहेगा, तो इसलिए जाते हो उनको पीछे पता प्रॉम्प्ट बड़े बड़े बहुत सोचते हैं ऐसे डालने के काम, तो ये इसको बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग करना, ताकि करेक्टर्स बोले। डायलॉग याद किसको करते होते हैं, लंबे लंबे डायलॉग आधा पेज की डायलॉग बस तो चलता रहता है, हाँ समझेगा डायलॉग बोलते बोलते हम बोलेगा, फिर ऐसे ऐसी बात करते हैं दोबारा करना पहले होता ना ऐसे करता है पीछे, फिर सुनाई दिया तो दोबारा चलेगा, समझ गए ना। ये बताया लास्ट की रात है, बताया ना ये प्रॉम्प्टिंग, ये ड्रामा में ये चीज़ें बहुत जरूरी है, आप लोगों को चीज़ें सीखनी है। ये टैलेंट हो सकता है कल को आपका कोई आजीविका साधन बन जाए, आप राइटर अच्छे हैं तो भी ड्रामा दिखाते हैं कि थिएटर शिमला में कहीं स्कूल में नुक्कड़ ढाबे नहीं करते, आप तो करते हैं ना कितना सा करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए, रिहर्सल बोलते हैं इसको, तो उसमें कुछ नहीं है, जब वो चीज़ें भी खुलती है लोगों के सामने, जब एक बार वो कीड़ा लग जाता है तब रवा नहीं मारता है, तब नहीं कुछ, जब कीड़ा लग गया तो क्या है, तो आदमी कलाकार है। अब आए ड्रामा के टाइप्स, जॉनर्स ऑफ ड्रामा बताओ, ऐसे पूरी में लिखूंगा, अब इसके बाद स्किप करना नेक्स्ट में लिखवाया हुआ, बुक्स में दिया आपको नहीं लिखा, लास्ट की याद ये भी लिखा हुआ है, एक अब दिखाई लिखी आपने लोग पता है, पर इससे थोड़ा लिखी हुई आप, क्योंकि जरूरी है these things must be in your hearts and minds, ये आपके नसों में जानी चाहिए चीजें जुबानी, कोई आपको पूछे ठक करके आप आधे घंटे के लिए लेक्चर, अब लगा ना प्रेजेंटेशन की तैयारी कैसे कर रहे हैं आप, इसी के ऊपर लिखने पे प्रेजेंट करने को होगी, एक 10 मिनट के लिए बोल सकते हैं आप, होता है ना कंपटीशन होना, तो आप अपना टाइप हाउ टू प्रेजेंट ए ड्रामा, तो आप वहाँ एक इसी बना सकते हैं अपना एक प्रेजेंटेशन, और बोले भाई सीखिए क्यों ऐसा होता है, और फिर वहाँ ऐसे प्रॉम्प्टर्स भी होते हैं कि वो किताबें लिखे कैसे होते हैं और क्यों क्या काम होता है, वहाँ एक्टिंग करते रहेंगे तो चीज़ें आदमी ऑडियंस को कैप्चर करता है। ठीक है, अब आगे आगे ड्रामा के काइंड्स, मूल्य तो पहले प्रकार का फर्स्ट टाइप ऑफ ड्रामा, शाबाश बताओ तो कभी शुरू हुआ होगा, ये मैं जानता हूँ ट्रेजिडी कॉमेडी आप बोल रहे हैं होनी चाहिए, सबसे शुरू में ड्रामा कैसे शुरू हुआ होगा, उसको बोलते हैं फार्स। फार्स का मतलब एक्चुअली में करियाड़ा होता है कि फार्स मींस ए ल्यूडिक्रस अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन, जिसमें ना मेकअप होती है, कुछ स्टेज के ऊपर ऐसे लगे लगे कुछ करने जैसे यहाँ आते नहीं ड्रामा की सुनाई आती है, साथ में शायद गायक गाने बड़े गाए थे उन्होंने, वैसे से जैसे आपका अपना डेप्थ था उसमें फार्स, किसी बात के ऊपर आपने थीम लिया, आइडिया लिया, वो आपने बाहर प्रेजेंटेशन की, बेशक नुक्कड़ बनाओ बोलो उसको या जो भी है, वो एक्चुअल में ड्रामा नहीं होता, क्योंकि ड्रामा के लिए बहुत तैयार है मेकअप, वहाँ आप तो मेकअप करके नहीं आते, कहीं तो नुक्कड़ में भी मेकअप करके आते हैं, लेकिन आपने जब होता है ना शहर में वहाँ कहीं पूछे गाड़ी लगा के साड़ी पहन के लेडीज बन के आते हैं, तो पूरा ड्रामा ऑलमोस्ट पूरा पेश करते हैं। लेकिन फार्स ये कहाँ शुरू हुआ था, कभी ड्रामा शुरू हुआ था, इट बिगेन इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल्स एंड राइट्स, सुना कभी शादी
RITUALS and rites RITES क्या होते हैं? राइट्स एंड रिचुअल मींस पूजन पद्धति की कुछ पूजन पद्धतियां। अब आपने देखा तो 21वीं शताब्दी में आज ना 21वीं में तो इस वक्त आपके घर में जो आप जन्मदिन पूछते हैं घर में जन्मदिन आपका पंडित पुरोहित आता है तो वो पूरा ड्रामा है। इट इज ए सॉर्ट ऑफ मिनी ड्रामा। सब आएगा घर में, आपके लिए एक लाल सी धोती रंग के रखी होगी, आपको नहा धो के एक जगह पे पहले ही बैठ जाएगा, आपको बुलाया जाएगा बाद में। वहाँ पर क्या करेगा? एक स्टेज बनाएगा, क्या होते हैं केले के पत्ते, पाचे के पत्ते और फिर आगे चौकी सी होती उसमें अलग अलग खाने बनाएंगे। ये राहु के लिए, केतु के लिए, शनि के लिए, गुरु के लिए, चंद्रमा के सूर्य के लिए बनाएंगे। फिर एक जगह आगे वो रख देगा गौरी सी, उसमें गणेश जी को रख देंगे एक जगह। तो सारी पूजा फिर आएगा एक और थाली होगी, इसमें चावल हो गए, फूल हो गए, हल्दी होगी और क्या होता है आपके वो शक्कर चीनी शक्कर भी होगी, तिल हो गए। फिर आपको फिर आएगा वहाँ हीरो या हीरोइन, फिर उस सारी पूरा पूजा चलो जी। और पहले क्या बोलते इसको आचमन करो, हाथ धोलो पीछे, सारा सिंबॉलिक है ना। उसके बाद आपकी पूजा होती है, बुरियाँ डालो जी, स्वाहा स्वाहा, खड़े हो जाओ, इतनी शुद्धि हो जाएगी। फिर आप बुलाएंगे देवताओं को, ये देवता है वहाँ पर गणेश के लिए, और 50 देवताओं का स्वाहा चावल लेने का हाथ में एक गाना छूटा देना, ग्राम देवता है ना, अपना देवता देवी पूरे दोबारा करना, मुक्ति खत्म हो जाती है ना। वो क्या है? फास्ट से अगर आपने यहाँ सुनी बात, दैट इज रिचुअल एंड राइट सेट सिस्टम ऑफ ए ड्रामा इवन दो इट हैज बिकम रिलीजियस। उससे आपका जो ठीक है ग्रह शांति जो भी होता होगा दैट इज साइकोलॉजिकल होती है चीजें। साइकोलॉजी बेसिकली आपको कब्जी हुई है, ठीक है, और मेरे को बोला सर कब्जी हुई, मैंने बोला आप त्रिफला का लेना, कहाँ से मिलता? मैं लेगा कल मैंने आपको त्रिफला का दे दिया ना, त्रिफला रामदेव का होता है, अड़बेड़ा नाम होगा उसका, एक चम्मच शाम को गर्म पानी से लेके पीना और सुबह गंगा जमुना अड़ाहुड़ और दौड़े हुए आप बाथरूम में खुल के और खुश, क्योंकि वो कुछ नहीं है। मैंने बोला था कि पेट साफ होगा, आपको माइंड में धाके दिए गए, वो आपकी साइकोलॉजी ने क्रिएट ऐसा किया अंदर। वो दवाई भी कर सकते होता, आपको कोई जुकाम आया, सिर दर्द करे, बीच खाना डॉक्टर वहाँ जाना, उसने पैरासीटामोल डिस्क्रिन और 2-3 गोलियों को कूट के ना एक पूरी सी बात इसको लेना शाम को सोते वक्त, और सुबह को बुखार ठीक और सिर दर्द ठीक, और ये तो डॉक्टर का साइकोलॉजी, क्योंकि उसने दवाई तो ही दी सिर दर्द की, लेकिन आपका साइकोलॉजी करती साइकोलॉजी बात कहाँ से आई? फारस इंग्लैंड में जब चर्च में कोई काम करते थे तो वहाँ पादरी लोग, प्रीस्ट लोग, पोप्स थे, वो स्टेज के ऊपर करते थे, भाषण देते थे। फिर भाषण देने के बाद उनको थोड़ी देर के लिए अवतार थे, भगवान का शैतान की कहानी बताते थे, अच्छाई बुराई, ठीक है, वो चीज़ें प्रेजेंट करते थे। फारस के बाद फारस तक उसके बाद प्रेजेंटेशन हुई लास्ट नेक्स्ट में CYCLES। अब अपनी आते साइकिल्स पहले आते थे यहाँ पर रस नहीं सर्कस अर्की में होता था, कुनिहार में होता था, जुबड़टी में होता था, टूटू में होता था, धामी में होता था। साइकिल बनाते थे 15 दिन अर्की बनाते थे, कोई दिखाना सर्कस ही उन्होंने, पर उन्होंने हर जगह जाना, लोग दौड़ के आते थे, टीवी नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लर्निंग। तो लोग दौड़ के आते थे, सर्कस में सब कुछ दिखाना, उन्होंने भी एक्टिविटीज बीच में कुछ ना कुछ नाटक दिखाना, थोड़ा जानवर को उससे पहिए से जैसे निकालते थे, लेडीज उसके रस्से के ऊपर चल रहे बड़े सर्कस, वो होता था पहले ड्रामा। तो ऐसे आएंगे साइकिल्स में ड्रामा नहीं, मतलब लोगों को दिखाने लगे। तो अभी कल हम धामी में, कल घनाटी में, कल हम कहीं पठान में, वहाँ पर आके ये नाटक दिखाएंगे। कौन थे और दिखाने वाले? वही पोप्स पादरी, वहाँ लोगों को आके दिखाते। क्यों? ताकि लोग वहाँ ज़्यादा नहीं उनको नॉलेज मिले, वो तो अनपढ़ होते थे चाहे, उनके पास एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट का कोई साधन ही नहीं था। दैट बिकेम द साधन ड्रामा। पोइट्री होती थी, गाने होते थे, कहानियाँ होती थी, लेकिन ड्रामा के मैदान विजुअल आर्ट है ना, प्रेजेंटेशन होती है, इसमें एंटरटेनमेंट होती है। करियाले का कभी याद है? तो दिखाया सामने करियाला, नाम नहीं था उसको, यहाँ करियाला दिखाया हमने कॉलेज में, करियाला। जब करियाला यहाँ दिखाया तो कुछ बच्चे बोले थे ये है करियाला, तो बड़ा अच्छा होता है। हमारे घर में बोलते करियाला, करियाला में तो पूरा फॉर्मेट है ना, पूरा शुरू से लेकर एंड तक। यहाँ पर 2 घंटे बस सारे रात चलता है, लोगों को दिखाना चाहिए कि है क्या, रात को क्यों है, इनको देखो नहीं खतरा है। अगर ये बिल्डिंग का पंगा नहीं हुआ था तो आप इस साल देखते फंक्शन होना था, दोबारा से करियाला को हम 10 बजे से 2 बजे तक करियाला रखना, उनका देखना। उसमें लड़के ऐसे ऐसे लड़के ना जो लड़कियाँ क्या होंगे
क्या वो गाते हैं लड़की की आवाज़ में, क्या उनका डांस। अगर कभी आपने देखा, मैं आपको लिंक भेजूंगा, हमारे पास है कि दिया आपको कभी है, यूट्यूब लिंक हमारे कॉलेज का है, और उसमें 3 पार्ट्स है पूरा सब दिया। उसमें गीता भी हुआ है, हम लोग फंक्शन हुआ है ना फोक फेस्टिवल, जिसमें हमने बाहर के लोगों को भी लिया था, दूसरे गाँव की लेडीज को अपनी लड़की के साथ गीता करवाया है इस कॉलेज में। दिस वॉज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। इस मामले में प्रिंसिपल का लगा है, और लकीली इस वक्त वहाँ यहाँ जेरेट था, नहीं तो नहीं होता। जेरेट ने बोला क्या करना आपको, क्या चाहिए मुझे। मैंने बोला अगर बाजरे वाले लाया पूरी करियाले की पार्टी लाया, पैसा देना पड़ता है, और मिनिस्टर आया, गद्दी वाली लेडीज आई। अब करियालसी होते हैं रात को क्यों करते हैं फंक्शन, जब कई ऐसा हम डरते हैं स्टेज पे जाने के लिए, उनका डर दूर करने के लिए क्या चाहिए, ठंडा। तो मैं थर्डे की पेटी लाया गाड़ी में, वो 3 को मेरे को पता क्या, जो लड़के थे अंकल ये करती था, फिर पी क्या टक लगा के बाहर सारी बोतल पी के शाम को लेटे हुए कड़ाई के बाद में वो को मिला, सब खुश धाम। मतलब ये करने पड़ते ना, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अब गाय दूध भी दे रही, मैं दूध भी दे, तो इंजेक्शन लगाते थे हम शायद ना कल डेंजरस तो है, तो इंजेक्शन से दूध लेते थे। मैंने देखा, मैं खुद लगाया हुआ है, मैं इसको इंजेक्शन ठप करके और फिर वो निकाल दिया। थोड़ी देर बाद आराम से दे दिया, तो 3 दूध लात मार दी किया, फेंक देती, गुजर जाती। जब दूध गिर भी दूध देना पड़ेगा। चलो साइकिल ये साइकिल थे सर्कस, ये दिखाते थे। साइकिल के बाद आया नेक्स्ट ड्रामा, प्योर ड्रामा। इस साइकिल में प्योर ड्रामा ही होता था, ये ग्रुप्स होते थे, जैसे अपने ग्रुप्स, लिस्टर, मुस्टर, चेस्टर वगैरह, ये सारे हर जगह दुनिया में तो ये दिखाते थे। उसके बाद इन्होंने इसी में शुरू कर दिया साइकिल के अंदर छोटा सा फेज, इंटरव्यूज। इंटरव्यू का मतलब है बीच में जो सीन बंद होता था, पर्दा गिरता था, उसके बाद टाइम खाली था मुझे सीन लगाने के लिए। मान लो 10 मिनट 15 मिनट जब आगे कैरेक्टर लगाना, स्टेज बनाना, कुर्सी बनानी, टेबल लगाना, कमरा बनाना, तो आगे खाली होता था। उस स्टेज टाइम को गैप भरने के लिए 2-4 आदमी या तो गीत गाते थे या डांस करते थे या छोटी सी स्किट दिखाते थे लोगों को, मतलब बिजी रखने के लिए। तो ये इंटरव्यू बड़े पॉपुलर हुए बीच में थोड़ी देर के लिए, साधु बस आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए, तो लोग उसको देखने जाते थे क्योंकि इसमें थीम भी होता था, एंटरटेनमेंट भी होती थी। इंटरव्यूज के बाद तब आया नेक्स्ट फुल प्लेज की कैटेगरी। एक प्ले आया TRAGEDIES ट्रेजेडीज, फिर आई कॉमेडीज, फिर और भी हुई आई सारी ट्रेजी कॉमेडीज भी आई, जो इंडियन मूवीज है, COMEDIES ट्रेजी कॉमेडीज। इंडियन मूवी जो है ना कंपटीशन में, वो ट्रेजी कॉमेडी होती है। शुरू में ट्रेजी होगी और लास्ट में कॉमिक होगी। शुरू में देखो ना, फिल्म शुरू होती है, अभी अभी गई फिल्म ऐसी शुरू होगी, कॉलेज का सीन लगा हुआ है, लड़का 2-4 लड़के बैठे हुए दंगे पे दीवार पे, लड़की आ रही है तो शरारत करते हैं। एक लड़का और वहाँ डॉन है, उसको पकड़ता है, शरारत करता है, तेरे को मेरे साथ प्यार करना पड़ेगा। तो वहाँ एक लड़का होता है शरीफ सा, उसको कोई दूसरा उसको दिखता है बदतमीजी कर रहा है, जाके वो सब गुंडों को मारता है। जो गुंडे उससे 10-10 गुना तो नहीं 4-4 गुना बॉडी में तगड़े मारता है, हीरो बन जाता है। फिर उस लड़की का उस लड़के की वो आंखें दिखाते हैं, फिर गाना चलता है और गाना गाल करते करते बचाए पैदा हो जाता है। इतनी फास्ट, जैसे किसान होता ना, एक हल चला उसमें फर्स्ट गाड़ी और फर्स्ट गाड़ी के बाद इतना अच्छा। उसके बाद वो हीरो विलन जो था जिन्हें को टाको चलती लड़ाई, बीच में विलन उसको मारने की मारता भी है, उसके परिवार को तंग करता है। लास्ट में हीरो का दिमाग तेज है, वो लास्ट में उसको विलन को भी मार देता है और हीरोइन की शादी होती है। दैट इज कॉमिक। हाँ सुख आना तो ट्रेजेडी भी हुई, कॉमेडी भी हुई, ऐसे प्लेज भी थे। आपका प्ले भी ऐसा ही है, ये जो बता रहा हूँ कहानी। मर्चेंट ऑफ वेनिस शुरू में ट्रेजेडी, लास्ट कॉमेडी होती है। कि ट्रेजेडी भी इसमें शायद होती है, लेकिन बेसिकली इट इज ट्रेजेडी कॉमेडी है। उसके बाद और भी प्ले है, एक क्लोजेट ड्रामा होता है, इसको अंडरलाइन करो, क्लोजेट ड्रामा कई है। मेलैंकोलिक सब मेलोड्रामा, मेलोड्रामा तो टर्म ही है वैसे होते थे मेलोड्रामा, ये ट्रेजेडी के नजदीक जाता है। मेलोड्रामा बोलते हैं भैया आप बड़े मेलोड्रामेटिक हो, जानते बोलते क्या मतलब बड़े इमोशनली रो। तो मेलोड्रामा में सुख लास्ट तक ट्रेजिक सीन हो रहे होते रहेंगे ऑडियंस
क्योंकि उसमें पेनफुल चीज़ें ज़्यादा दिखाते हैं। और भी दिखाया देखा आपने जैसे डार्क ड्रामा, ड्रामा थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, एंग्री ड्रामा, सारे डार्क थिएटर सब कुछ आ गया, एक्सपेरिमेंटल, पोएट्री ड्रामा, ऑल दीज थिंग्स आई हैव टोल्ड। क्लोजेट ड्रामा स्टेज के लिए नहीं था, दिस वाज नॉट मेंट टू बी presented or performed on the stage. Then what it was? ये आपको बताना चाहिए। जैसे ग्रामर में इंटरव्यू अलग है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको कभी कॉम्पिटिशन में या इंटरव्यू में कि what you are student of literature, you are studying poetry, prose, fiction and drama plays. Very good. You know the kinds of poems, the kinds of prose, the kinds of drama. ऐसे कर लेते पहले प्लान बनाते हैं, मतलब एक प्रकार से पूरा एक पैराग्राफ बना देंगे। अच्छा ओके you know tragedy, comedy and other things, but Mr. XYZ, I want to know there is a kind of drama which is named closet drama. Can you just highlight upon this type of drama? The better है ये है ट्रू का साइड। फिर आप बोलेंगे अच्छे से, ये तो जो अच्छे स्टूडेंट को पता नहीं है, सॉरी सर आई सेड बट I don't know at this moment, I am not reminded of these things. ओके उसको आप आंसर होगा ना, जो शुरू जिसको पता है क्लोजेट ड्रामा इज दिस इज व्हाट क्लोजेट ड्रामा इज, पैराग्राफ आपने बोल दिया तो बताओ क्या क्लोजेट ड्रामा है। दिस ड्रामा वाज रिटन बाय ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर जो भी लिखते थे, लेकिन पुराने टाइम में इंग्लैंड हो चाहे कहीं देश हो, women did not used to go to the theaters. It used to be treated as bad manner, bad etiquette. कोई भी लेडी थिएटर में जाती, जो लेडीज के रोल होते हैं वो लड़के या बॉयज या जेंट्स ही करते थे, तो जो लेडीज पढ़ी लिखी होती थी, द ड्रामाटिस्ट यूज्ड टू राइट प्लेस एंड इन ऑर्डर टू गेट द फीडबैक एंड इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल दे यूज्ड टू सेंड द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ देयर प्लेस टू द एजुकेटेड वुमेन, वेरियस फैमिलीज, रॉयल फैमिलीज एंड अदर फैमिलीज, तो उनको टाइप करके बना के उसकी कॉपी जो बांट देते थे। And these women used to give their feedback that this drama needs this sort of change, this sort of thing here and there. वो एक लिख के दे देती थी, फिर वो नया ड्रामा लिखते थे that they used to present on the stage. तो closet drama was a drama which was meant to be read by the women who did not used to come to the theatre. रह गया ये आपका ड्रामा का पार्ट। और भी इनको स्पेशल टर्म्स है। अब ड्रामा के बाद कौन सा स्टेप है आगे बढ़ो। ड्रामा आपका लिटरेचर पोर्शन आई थिंक इट इज ओवर, ठीक है, लैंग्वेज का हो गया और लिटरेचर का भी हो गया, काइंड्स, जॉनर्स, ये सब कुछ आया अपने आप। तो आपने देखना कोई समझ में आया नहीं, मैं लास्ट स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है लिटरेचर के पार्ट में करेंगे ना, लिटरेचर का आया आपको जो आपको आना चाहिए पिछला उसमें, यू मस्ट नो दीस थिंग्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं एनीथिंग, अब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, you are studying English, 5 papers in the first year, the 4 papers in the first year you study, 5 papers, 2 compulsory, 4 years. In this class you will study 5 papers, 5 different courses, 1 compulsory, 2 DSC and 2 SEC exactly, 5 papers पढ़ेंगे। You are studying literature, books, and in which language you are studying? You are studying it in English language. अब लैंग्वेज के बारे में बताया, यू मस्ट नो द हिस्ट्री ऑफ द बर्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बर्थ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे अंग्रेजी भाषा के जन्म की कहानी बताओ, जो मैंने बताई आपको कई बार, एक बार 2-3 बार बताई मैं क्लास में। प्रियांशु नहीं था, पता नहीं याद है कहानी लिखवाई भी थी मैंने मेरे पॉइंट्स, ठीक है। ये चीज़ आपको फिर ना कभी कहानी, क्योंकि इसमें टाइम चाहिए, वो कहानी आप इसको लिख लो कभी, ये अर्न चाहिए आपको बताऊंगा और मैंने और बताना है नेक्स्ट। व्हेन यू आर स्टडीइंग इंग्लिश लैंग्वेज, द लिटरेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यू मस्ट इंपैरेटिवली नो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपको अंग्रेजी साहित्य का इतिहास पता होना चाहिए। इतिहास का मतलब पूरा इतिहास को पढ़ेंगे आप कभी, अभी कहा भी बहुत छोटे आप, पर क्या पता मुझे आप अंग्रेजी साहित्य का इतिहास कहाँ से शुरू होता है और आज कहाँ है, इतना पता है कि क्या कहा जाता है। आज अंग्रेजी साहित्य का इतिहास अंग्रेजी नहीं लिख रहे, दुनिया का लोग लिख रहे। अब बताओ अंग्रेजी साहित्य का हिस्ट्री कब से शुरू होता है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर
तब से शुरू होती है। अब इंग्लिश लिटरेचर के पहले 3 फेजेस आते हैं। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, मिडल इंग्लिश लिटरेचर एंड मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। इतना ध्यान आता है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है, इट इज प्रोनेस में जब से अंग्रेजी भाषा अभी नहीं होती थी, लेकिन इंग्लिश बन गई भाषा। इसको आप देख सकते हैं, ओ सॉरी, यूपी अप टू 1050, वैसे 1066 है, 1066 टू बी वेरी स्पेसिफिक। 1050 तक हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। बस कोई यहाँ तो कोई मानते नहीं, मेरे हिसाब कई तो इसको 450 तक ही मानते हैं। तो इंग्लिश थी नहीं, इंग्लिश तो 500 के बाद बनी ना। इंग्लिश कैसे इंग्लिश जो आप हिस्ट्री, तभी मैं भाषा का कि भाषा की कहानी बताना चाहिए, क्योंकि जब एंग्लिश बन गई थी या एंग्लैंड बन गया था, तो उस भाषा में लोग गीत लिखने शुरू कर दिए। उस भाषा में लोकगीत जो भाषा में चलता है ना, वो चल गीत और संगीत और लिटरेचर कहानियाँ चल पड़ी और लिखने भी आ गया था उसमें, और वो गंवार की भाषा का सोचता है। फिर 1050 के बाद ये, इसके बाद इट इज अप टू 1300 अप टू 1500 तक, 1500 तक। 1050 से ओल्ड इंग्लिश में कोई पीरियड नहीं है, एक ही पीरियड है। इसमें आ गया 1300, एक्चुअल में शुरू होता है 1350 से 1340, जिसको जो लिटरेचर में मिलता है 1340 से 1400 तक। इसको क्या कहते हैं? एज ऑफ चौसठ, जेफरी चौसठ। और 1400 से 1500 तक क्या कहते हैं? डार्क एज। एक और नाम भी बताया था, दिस इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ फेलो, FALLOW, FE नहीं, you are class fellows, FELLOW, but I said it is an age of fellow, FALLOW, डार्क एज को भी कहता है। फेलो मतलब गांव से आया, सब आप सब गांव से आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। गांव में हमारे एक सीजन में कुछ खेतों को या एक खेत को बिना जोते बिना बोए रखा जाता है। क्यों? ताकि अगले सीजन तक उसकी मिट्टी की एनर्जी रिचार्ज हो जाए। फिर अगले बार ये इनवेरिएबली, पता नहीं बंद हो गया, इनवेरिएबली वहाँ पर अदरक बीजते थे, अदरक लगाते थे, वो अदरक की फर्ज अच्छी आती थी। तो जो वो प्रोसेस है ना, उसको रखना अनकल्टिवेटेड रखना, बिना जोते रखना, उसको क्या बोलते हैं अपनी भाषा? मेरे पास तो अपना वर्ड है, हम तो गाँव के आदमी, क्या बोलते उसको? दैट इज कॉल्ड बास्ती रखना। पता नहीं आपके क्या बोलते हैं, घर में पूछना, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं करते हमारा आदमी, जिससे हम सर्वाइव करेंगे। कल को अनाज नहीं मिलेगा, पैसे तो ना खाने, डिप्रेशन, कभी डिप्रेशन आता है इंडिया में, विच मीन्स स्केर्सिटी ऑफ फूड एंड मतलब कंज्यूमर कम्युनिटीज। ऐसा है ना कि पैसे तो ना खाएंगे, पैसे के लिए जब जस्ट जिम्बाब्वे में आया था, 1 किलो चीनी के लिए 1 गोली पैसे नोटों में लेकर पड़ते थे। तो असली चीज़ है एग्रीकल्चर जो हमारे जमीन से हम लेते हैं, इससे करना पड़ेगा। ये यहाँ तक रखो, यहाँ से आगे आती है मॉडर्न एज, 1500 से आज तक। अब मॉडर्न एज को नेक्स्ट वीक करें, जो कल मैं जा रहा हूँ, हमारी डेथ हुई है, अभी भी डेड बॉडी स्नोडन भी है, स्नोडन कल गए ना, वो डेथ हुई, कल डॉक्टर थे, अभी पोस्टमार्टम चला रहा था, वो बीच में सेकंड फोन वहीं से आया, तो उसका कनाडा से कल तो जहाँ डेथ हुई थी वहाँ तो पहुँच नहीं सके थे, जहाँ हम कल लकड़ी पर डाले आए थे ना, वहाँ तो 3 बजे थे, यहाँ से 3:30 बजे पहुँचे, फिर आगे 200 आगे दाग करें हमने यहाँ संसार करके, तो उसमें फ़ोन आ गया, यही कहते हैं स्कूल में डेथ हो गई, वहाँ जाएगा और खर्च हो गया, वहीं से जाते हैं डेथ हो गई, वहाँ डॉक्टरी थे, वही गए थे पोस्टमार्टम आज ही बोला, अपने बंदे बड़े टाइम मिले, पहली बार मजबूरी में बंदे ना आज ही मुझसे 15 मिनट जो आते कल करेंगे, अब हम करेंगे, उससे फायदा होगा, चलो लड़का आ जाएगा कल, आज या कल का भाष संस्कार कल नहीं आएगा, कल आप मंडे तक पढ़ाई कर, मंडे का और क्लास नहीं करें, आप क्लास फर्स्ट नहीं देगी, फर्स्ट जैसे नहीं है ना मेरे पास, और पढ़ो। और अब किताबें आपके पास सब है, आपके पास नहीं एक्स्ट्रा सेट नहीं पढ़ा, पता नहीं तो मैं अपनी सीनियर को होता हूँ कि क्लास है 40 उनसे मंगवाता हूँ मुझे सेट वापस, इनको रिजल्ट्स भी आते हैं, तो मतलब इस सेक्शन का। और आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के अगर फ्री है रिजल्ट, जब तक रिजल्ट नहीं है तो मतलब नहीं आपसे
हाँ।